आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये भगवान, ये क्या कर बैठा मैं, और अब क्या करूं? बॉस के गुस्से को कैसे ठंडा करूं? गई नौकरी, गई मेरी नौकरी गई। कौन करेगा मेरी मदद? अरे जेठालाल मुसीबत में होता है तो मैं बन जाता हूँ फायर ब्रिगेड, मैं हूँ उसका फायर ब्रिगेड। पर मेरा फायर ब्रिगेड कौन? एक ही तो परम मित्र है मेरा, उसी को फोन करता हूँ। पर उसे भी तो नाराज कर बैठा हूं मैं। क्या क्या नहीं बोला सुबह उसे। मेहता साहब, आज आपने अच्छा नहीं किया। बबीता जी के सामने मुझे डांट दिया। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं कि तुम क्या बोल रहे हो? इतनी देर से पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो, पहले ये पढ़ दो। मैं इतनी देर से तुम्हें कह रहा हूँ कि बॉस मेरा इंतजार कर रहा है, मुझे ऑफिस जाने की जल्दी है, लेकिन बचपना किए जा रहे हो तुम समझते नहीं हो। परिपक्वता कब आएगी तुम में? क्यों नादा नहीं कर रहे हो तुम? मेहता साहब, टिफिन पढ़ के दिखाओ ना, क्या है इसमें? जेठालाल, अगर एक बार और तुम्हारे मुंह से ये लेटर लफ्ज निकला ना तो मैं इस लेटर को फाड़ के फेंक दूंगा। समझ नहीं रहे हो? इतनी देर से पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ। अरे माना कि आप टेंशन में थे, लेकिन ऐसा व्यवहार, अरे ऐसा व्यवहार तो कोई अपने साले के साथ भी नहीं करता। आज बहुत दुख पहुंचाया है आपने मुझे। मेहता साहब का फोन, लगता है उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, सॉरी बोलना चाह रहे होंगे। मैं नहीं उठाऊंगा। आप तो पूरा दिन कितनी भी बार फोन करे, मैं उठाऊंगा ही नहीं ना, भले तड़पे पूरा दिन। उठा लो यार मेरे दोस्त, फोन उठा लो। मेरी किस्मत मुझसे रूठी हुई है, तुम तो मत रूठो। मेहता साहब का कब से फोन आ रहा है, सेठ जी फोन उठा नहीं रहे हैं। कहीं सेठ जी के कान। सेठ जी, क्या है? क्या है? क्यों चिल्ला रहा है? नहीं, ये मेहता साहब कब से आपको फोन कर रहे हैं, आप उनका फोन उठा नहीं रहे हैं। मेरी मर्जी। क्या हुआ? आप मेहता साहब से कुछ नाराज हैं? अरे तू अपना काम करना, पंचायत। फोन उठाओ जेठालाल, तुम्हारे फायर ब्रिगेड के जीवन में आग लगी हुई है इस वक्त। सेठ जी, मेहता साहब बार बार फोन कर रहे हैं, उठा लीजिए ना। हो सकता है बेचारे कोई संकट में हो। तुझे उनकी इतनी फिक्र हो रही है तो तू उठा फोन। मेरे बारे में पूछा था, बोलना मैं मीटिंग में बिजी हूँ। हे भगवान, मुझे माफ करना। सेठ जी की वजह से मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। चल अभी सोच क्या रहा है, जल्दी उठा फोन, नहीं तो फिर से कट हो जाएगा। जी। हाँ मेहता साहब, बाघा बोल रहा हूँ। बाघा, तुम क्यों? जेठालाल कहाँ है? जेठालाल को फोन दो बाघा। एक मिनट। सेठ जी, वो आपको फोन देने को बोल रहे हैं। बोला उतना कर, बोल मैं मीटिंग में बिजी हूँ। मेहता साहब, वो सेठ जी एक मीटिंग में है। जेठालाल से मैंने सुबह कठोरता से बात क्या कर ली, अभी तक गुस्से में। मुझसे बात नहीं करनी है, इसलिए मीटिंग का बहाना बना रहा है। बाघा, एक सेकंड होल्ड करना। बाघा, मेरा काम करोगे?
हाँ बोलिए। हाँ तो सुनो, ध्यान से सुनो। मैं अपने मोबाइल फोन से तुम्हें वीडियो कॉल कर रहा हूँ, जरा उसे रिसीव करो। बोलिए। हाँ शाबाश। बागा, अब जरा अपना बैक कैमरा ऑन करो। ठीक, वेरी गुड। अब इस फोन को यानी कि कैमरे समेत जेठालाल के सामने ले जाओ जरा। हाँ हाँ, जेठालाल के सामने ले जाओ। बाघा, तुम्हें जेठालाल की कसम है। बोलो, यहाँ मैं इतना परेशान हूँ और जेठालाल रूठने का खेल खेल रहा है। ये दो फोन से क्या कर रहा है? वो जो भी कर रहा है जेठालाल ठीक कर रहा है। तेरे फोन में वीडियो कॉल चालू है। अरे गद्दार, पगार मुझसे लेता है, वफादारी मेहता साहब की करता है। नहीं सेठ जी, मैं गद्दारी नहीं कर रहा हूँ। मेहता साहब ने मुझे आपकी कसम दी तो मैं क्या करता। अरे तो कल को मेहता साहब मेरी कसम देके बोलेंगे कि गोडाउन में जितना माल है वो बेच दे, तो बेच देगा। जेठालाल, तुम बाघा को डांटना बंद करो और मुझसे बात करो। नहीं जेठालाल, जेठालाल, बाघा तुम जेठालाल को फोन दो। जी ये लीजिए सेठ जी। बात कर लीजिए ना प्लीज। ना जेठालाल, फोन नहीं काटना, फोन मत काटना, फोन मत काटना। अरे क्या बचपन है जेठालाल, मैं तुम्हें इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा हूँ, बार बार फोन कर रहा हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे हो। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? हाँ, जैसे आपको तो कुछ पता ही नहीं है। सॉरी जेठालाल, सॉरी, वेरी सॉरी। अरे क्या सॉरी मेहता साहब, बबीता जी के सामने आपने मेरी इज्जत का बाजीपाला कर दिया, अब बोल रहे सॉरी। सॉरी सॉरी जेठालाल, समझो भाई सुबह से बहुत टेंशन में था, बॉस ने दिमाग खराब कर दिया था बार बार फोन करके। मैं तो हमेशा टेंशन में रहता हूँ मेहता साहब, लेकिन आज तक मैंने आपसे कभी भी ऐसे तोछड़ाई से बात की है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर मैं मानता हूँ जेठालाल, तुमने कभी इस तरह से बात नहीं की, लेकिन मैं टेंशन में था भाई। हो गया जेठालाल, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या माफ कर दो? आइंदा ऐसा करना नहीं है मेहता साहब। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, जाओ, माफ किया। थैंक यू। चलो बाय। जेठालाल सुनो भाई, सुनो, फोन मत काटो, सुनो। अभी क्या है मेहता साहब, आपने मुझे सॉरी बोल दिया, मैंने आपको माफ भी कर दिया, अभी क्या है? बहुत अच्छा किया जेठालाल, बहुत बढ़िया किया, थैंक यू वेरी मच मुझे माफ करने के लिए। लेकिन इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है जेठालाल, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मेरी नौकरी जाने की नौबत आ गई है। क्या? हाँ। क्यों? कैसे? कविता की वजह से। कविता? कलयुग, घोर कलयुग आ गया है। मेहता साहब जैसे संत आदमी भी लड़की के चक्कर में पड़ गए। ए बागा, क्या बात कर रहे हो तुम? अरे हद करते हो भाई, कविता कोई लड़की नहीं है। कविता मतलब वो लिखने वाली कविता, पढ़ने वाली कविता, बोलने वाली कविता, पोएम, पोइट्री। ओह अच्छा, सॉरी हाँ मेहता साहब, सॉरी। कविता की वजह से आपकी नौकरी जाने की नौबत कैसे आ सकती है? जेठालाल दिन ही बुरा है, क्या बताऊं। ये नौकरी करने वाला आदमी 2 बी से हमेशा परेशान है। घर में बी से बीवी, दफ्तर में बी से बॉस, घर में अंजलि की डाइट से परेशान रहता हूँ और दफ्तर में बॉस की डांट से परेशान रहता हूँ। अरे मेहता साहब, मैंने आपसे क्या पूछा और आप क्या बोल रहे हैं? क्या बताऊं जेठालाल, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई, इतना परेशान हूँ, इतना टेंशन में, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ। अरे कूल मेहता साहब, कूल। बड़े सयाने कह के गए हैं कि इंसान के जीवन में जब भी कोई परेशानी आए, कोई भी टेंशन आए, तो उसे अपना दिमाग एकदम शांत रखना चाहिए, इसलिए कूल। अरे काहे का कूल, मैंने क्यों की इतनी बड़ी भूल, क्यों लिखी कविता फिजूल। ऐसा हाल हो गया मेरा जैसे कोई दबा कुचला फूल, शरीर में जैसे बबूल ही बबूल। वाह मेहता साहब वाह, अब तो टेंशन में भी एकदम मस्त कविता करते हो। अरे वो तो करेंगे ही ना। अरे तो इधर आना भाई, इधर माथे पे कहाँ खड़ा है पीछे? हाँ तो मैं ये कह रहा था कि वो तो कविता करेंगे ही ना भाई, वो शीघ्र कवि है। शीघ्र कवि क्या, कविराज है।
कभी शिरोमणि है, कभी सम्राट है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति पे कविता लिख सकते हैं यूं, है ना? बस 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 जेठालाल, कविता का नाम मत लो। अरे कविता लिखने की वजह से इस हाल में पहुंचा हूं मैं, इस तरह से फंसा हूं। कविता लिखने की वजह से आप कैसे फंस सकते हैं मेहता साहब? मैं बताऊं जेठालाल, सुबह तुम्हें पता है ना कि बॉस ने अपनी वाइफ के बर्थ सर्टिफिकेट के लिए मुझे किस तरह से फोन किया था और मैं कितना परेशान था। ये सब हुआ। बाप रे, खतरनाक कविता लिखी आपने तो अपने बॉस के ऊपर। मेहता साहब, खतरनाक है लेकिन मस्त है। बॉस का एकदम परफेक्ट विश्लेषण किया है आपने। बॉस होते ही ऐसे हैं। नहीं, बॉस मतलब आप नहीं, आप थोड़ी बॉस हो, आप तो सेठ जी हो, सेठ जी। तो बॉस और सेठ जी में क्या फर्क होता है? मैं समझाता हूँ। जो बॉस होते हैं वो एकदम लागणीहीन होते हैं, और जो सेठ जी होते हैं वो एकदम लागणीशील होते हैं। मेहता साहब, बड़ा मुंह छोटी बात कर रहा हूँ। सॉरी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। बॉस चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन है तो हमारे अन्नदाता ही। आपको उनके बारे में ऐसी कविता नहीं लिखनी चाहिए थी। हाँ मेहता साहब, आपको अपने बॉस के लिए ऐसी खतरनाक कविता नहीं लिखनी चाहिए थी। आपने तो अभी वो तोप के नाड़चे में घुस के तोप फोड़ने के लिए अगरबत्ती अभी बॉस के हाथ में थमा दी। हाँ भाई, हो गई गलती जेठालाल, मैं बोल रहा हूँ ना गलती हो गई, मैं मानता हूँ, लेकिन अब क्या करूँ, मेरी मदद करो। ओके मेहता साहब, मैं क्या कहता हूँ, क्या? आप 3-4 दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जाइए। क्या हो जाए? तो जैसे ही मामला थोड़ा थाड़े पड़े तो गांव से बाहर निकल आना। ग्राउंड? अच्छा, अंडरग्राउंड। अच्छा, नहीं नहीं भाई जेठालाल, नहीं हो सकता। मैं अगर मैंने ऐसा किया तो फिर कंफर्म बॉस मुझे नौकरी से निकाल ही देगा। अरे तो निकालते तो निकालने दो मेहता साहब, नहीं करनी हमको ऐसी नौकरी। जेठालाल, अगर नौकरी नहीं करूंगा तो क्या करूंगा मैं? अरे मेहता साहब, मैंने आपको पहले भी बोला है, आज फिर बोल रहा हूँ, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाइए, मैं आपको सेठ की तरह रखूंगा। इधर कोई आपका बॉस नहीं होगा, आप ही अपने बॉस होंगे। फिर आपको अपने ऊपर जितनी कविता लिखनी है बिंदास लिखना। जेठालाल, मजाक मत करो भाई। अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, सच कह रहा हूँ। आ जाओ गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाओ। तो जेठालाल, तुम जानते हो भाई ये संभव नहीं है, मैं नौकरी पेशा आदमी हूँ, मैं सिर्फ नौकरी ही कर सकता हूँ। अच्छा, आपको नौकरी करनी है ना, तो नौकरी तो बहुत मिल जाएगी मेहता साहब, इसको छोड़ो। कौन देगा मुझे नौकरी? जब लोगों को ये पता चलेगा अपने बॉस के लिए मैंने ऐसी कविता लिखी इसलिए मुझे नौकरी से निकाला गया, तो कोई नौकरी नहीं देगा मुझे। मेहता साहब, अब बिल्कुल चिंता मत। सॉरी मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए। जिग्नेश भाई है ना, वो आपको नौकरी पे रख लेंगे। कौन जिग्नेश भाई? सेठ जी के दोस्त है, उनकी इंश्योरेंस कंपनी है। सेठ जी, अब जिग्नेश भाई से बात करके मेहता साहब को उनकी इंश्योरेंस कंपनी में सेल्समैन की नौकरी दिला दीजिए ना। मेहता साहब, अच्छे पगार के साथ साथ हर पॉलिसी पे आपको कमीशन भी मिलेगा। हाँ मेहता साहब, ये बाघा बराबर बोल रहा है, ये अच्छा आइडिया है। बोलो, बात करो जिग्नेश भाई से। अरे नहीं भाई जेठालाल, कैसी बातें कर रहे हो? मैं इतने सालों से एक फील्ड में काम कर रहा हूँ, कोई नए फील्ड में काम थोड़ा ही कर सकता हूँ मैं। जेठालाल, मुझे यही नौकरी करनी है। मैं अपनी इस नौकरी को कैसे बचाऊं, बॉस को कैसे मनाऊं, मुझे वो आइडिया दो। ठीक है, तो थोड़ा वक्त दीजिए मेहता साहब, मैं कुछ सोचता हूँ, आप भी सोचिए। और जैसे ही कोई जड़बे सलाक आइडिया सूझता है ना, तो मैं आपको फोन करता हूँ तुरंत। हाँ ठीक है, हाँ, तो सोचो, जल्दी सोचो प्लीज। हाँ, इसका मेहता साहब का फोन है, स्पीकर पे कीजिए ना प्लीज। हाँ बोलिए मेहता साहब, क्या आइडिया मिला? अरे जेठालाल, मुझे कोई आइडिया नहीं मिला। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि तुम्हें कोई आइडिया मिला या नहीं मिला। नहीं, मुझे भी अभी तक कोई आइडिया मिला नहीं है मेहता साहब।
सेठ जी, मेहता साहब ऐसा करे तो? कैसा? जैसे ही मेहता साहब के बॉस उन्हें डांटना चालू करे, वैसे ही मेहता साहब चक्कर आने का नाटक करके गिर जाए तो? उससे क्या होगा? उससे मेहता साहब को उनके बॉस की सहानुभूति मिलेगी, क्योंकि क्या है, बीमार आदमी को तो कोई डांटता नहीं है ना। लेकिन जब मेहता साहब होश में आएंगे तब तो डांटेंगे ना। हाँ, तो जब जब मेहता साहब के बॉस उन्हें डांटना चालू करे, तब तब मेहता साहब चक्कर आने का नाटक करके गिर जाए। और पर ऐसे बार बार गिरते रहे तो बार बार उनको पूरे शरीर में मूंढ मार नहीं लगता रहेगा? कोई मेरी बात भी सुनेगा? बाघा बाघा सुनो जेठालाल, बाघा सुनो, ये आइडिया काम नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस आइडिया को आजमा चुका हूँ। एक बार मैं कर चुका हूँ, जब बॉस डांटने वाले थे मैंने चक्कर आने का बहाना कर लिया। तो काम नहीं आया? नहीं भाई, नहीं काम आया। क्यों? अरे जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे चक्कर आ जाए, ऐसा मैं कोई बहाना कर लूं, तो मैंने बहाना किया, बॉस पे गिरा। क्या हुआ? क्या हुआ? सर चक्कर जैसे आ गया एकदम। अरे बाप रे, क्या हो गया इसको? बॉस चक्कर। एक काम करो, मेरे कैबिन में जाओ, वहां पर नीले रंग का एक डब्बा है, उसमें पीले रंग की 2 गोलियां हैं, वो मत लेके आना। साथ में हरे रंग की एक गोली है, वो लेकर आओ। अरे वो गोली नहीं है, वो तो रामबाण है, रामबाण। मुर्दा भी खा लेना, मुर्दा, वो भी खड़ा हो जाएगा। तो नहीं काम आया ये? ओह, तो एक काम करता हूँ मेहता साहब, मैं कोई दूसरा आइडिया सोचता हूँ। अच्छा मेहता साहब, ऐसा कुछ कर सकते हैं? कैसा? मान लो आप अपने बॉस को ये बोले कि ये कविता मैंने आपके लिए नहीं लिखी है। ये कविता तो क्या है कि मेरा एक दोस्त है, उसका बॉस उसे बहुत परेशान करता है, तो दोस्त की फरमाइश पे मैंने उसके बॉस के लिए ये कविता लिखी है। तो वाह, अरे वाह, वाह जेठालाल, वाह क्या बात है, मिल गया, ये दिया तुमने जबरदस्त आइडिया। वाह 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 सेठ जी, ब्रिलियंट आइडिया। अरे जियो 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 जेठालाल, कमाल कर दिया जेठालाल, कमाल कर दिया भाई। वाह, आज तुम सच्चे फायर ब्रिगेड बने हो मेरे। मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी आग लगी और क्या पानीदार आइडिया दिया है तुमने बुझाने का। वाह, थैंक यू जेठालाल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे उसमें थैंक यू क्या मेहता साहब? नहीं नहीं, थैंक यू तो बनता ही है ना जेठालाल, इतना जबरदस्त आइडिया दिया है तुमने। पर जेठालाल, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मान लो बॉस मुझसे पूछे कि तुम्हारे कौन से दोस्त के बॉस के लिए तुमने ये कविता लिखी है, और मान लो मैं कोई भी नाम ले लूं, जैसे कि मैं रमेश के लिए लिखी है, और बॉस कहे भाई कौन है रमेश, रमेश से बात कराओ, तो फिर कहाँ से लाएंगे रमेश, किसे रमेश बनाएंगे हम? मैं हूं ना, मैं बन जाऊंगा आपका रमेश। वाह सेठ जी वाह, अब मेहता साहब बच जाएंगे। नहीं नहीं जेठालाल, तुम रमेश नहीं बन सकते हो। क्यों? जेठालाल, क्योंकि तुम खुद के बॉस खुद हो, तुम्हारा कोई बॉस नहीं है, तो तुम्हें पता ही नहीं है कि बॉस किस तरह से व्यवहार करता है और किस तरह से एम्प्लॉइज परेशान होते हैं। तो कल को बॉस ने अगर तुमसे पूछ लिया कि भाई तुम कैसे परेशान होते हो, तुम्हारा बॉस तुम्हें कैसे परेशान करता है, और तुम कहीं अटक गए, तो फिर फंस जाऊंगा, वो पकड़ लेगा, ताड़ लेगा 1 मिनट में मेरा बॉस। इसलिए तुम रमेश नहीं बन सकते, किसी और को बनाना पड़ेगा। तो भिड़े चलेगा? नहीं नहीं, भिड़े भी नहीं चलेगा, ना भिड़े चलेगा, ना सोडी चलेगा, ना डॉक्टर हाथी चलेंगे, ना अब्दुल चलेगा, क्योंकि इनका किसी का बॉस नहीं है, सिर्फ मेरे नसीब में बॉस लिखा है। पोपट भाई, पोपट भाई को बॉस है। हाँ पोपटलाल, वाह। नहीं नहीं, पोपटलाल नहीं। नहीं नहीं, पोपटलाल रमेश के लायक नहीं है। अरे क्यों लायक नहीं है? अरे क्या क्यों मेहता साहब, आप तो जानते हैं वो कितनी वाइडी आइटम है। वो उस टाइप का फटाकड़ा है जो फेंकने से पहले हाथ में ही फूट जाए। उसको किस बात का कब बुरा लग जाए कोई नहीं कह सकता। नहीं, बात तो सही है तुम्हारी, पोपटलाल का रिस्क नहीं ले सकते, किसी और को ढूंढते हैं फिर रमेश के लिए। ढूंढने की जरूरत नहीं है मेहता साहब, हमें हमारा रमेश मिल चुका है। कौन? अय्यर भाई। परफेक्ट परफेक्ट जेठालाल, परफेक्ट। अरे भाई हाँ, अय्यर का बॉस नहीं है, इसलिए वो रिलेशनशिप जानता है, बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप क्या होती है। गुड गुड गुड। लेकिन जेठालाल, अय्यर मेरे लिए झूठ बोलेगा? आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं उनको मस्त तैयार कर दूंगा। अरे वाह, तुम मनाओगे ना अय्यर को? थैंक यू थैंक यू। ओके। हे भगवान, अब मेरा बॉस मुझे छोड़ने वाला नहीं है, मेरी नौकरी खतरे में, बिना नौकरी के क्या करूंगा? हे भगवान बताओ क्या करूंगा मैं? अरे फायर ब्रिगेड को खुद आग लग गई, अब कौन बचाएगा मुझे?
मेरा परम मित्र जेठालाल मुझे बचाएगा, वो फायर ब्रिगेड बनेगा मेरा। अब उसके दिए गए आइडिया पे ही मुझे काम करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अलीगढ़ी ताला लग चुका है, दिमाग बिल्कुल बंद है, कुछ सोच नहीं पा रहा हूं मैं। बॉस पे कविता लिखने से पहले सोच लेना चाहिए था मुझे, लेकिन अब क्या करूं? जेठालाल फायर ब्रिगेड बन पाएगा? मैंने तो उसे हर बार मुसीबत से निकाला, लेकिन क्या वो मुसीबत से निकाल पाएगा मुझे? क्योंकि लोगों की जिंदगी में मुसीबतें आती है, जेठालाल मुसीबतें इनवाइट करता है, उसकी कुंडली की डिजाइन ऐसी है कि मुसीबतें आके बैठी जाती है और फिर निकलती नहीं है। क्या वो अय्यर को कन्विंस कर पाएगा? क्या मेरी नौकरी बचेगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि एक तरफ बॉस नाम का तूफान है, दूसरी ओर जेठालाल नाम का खवैया, और मैं एक मझधार में फंसा हुआ। मैं क्या करूंगा? क्या होगा बिना नौकरी के? क्या आइडिया मिलेगा, काम करेगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सर, हमारा जो सोलर प्रोजेक्ट है ना, ये उसका नेक्स्ट स्टेज होगा। ये देखिए। Very good work, Ayyar. I'm very impressed. And mark my words, तुम लाइफ में बहुत आगे जाएगा। अरे नंदरी, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। हाँ सर, ये अय्यर भाई ने मेरा फोन काट दिया, ये तो हड़ाहड़ अपमान है मेरा। सेठ जी आप नाराज मत होइए, शायद अय्यर भाई बिजी होंगे, अब थोड़ी देर के बाद ट्राई कीजिए। अरे राह देखने का टाइम नहीं है भाई अभी इधर। प्रोजेक्ट का डिजाइन है, ये देखिए। ओह अय्यर, किसका फोन है? सर, वो मेरा नेबर है जय दलाल, उसका फोन आ रहा है। अरे तो फोन अटेंड करो, अवॉइड मत करो, क्या पता कोई जरूरी काम होगा। नहीं सर, वो जय दलाल को कोई खास काम होता नहीं है, उसने ऐसे ही फोन किया होगा, मैं बाद में कॉल कर लेगा। बट अय्यर, नेबर हमारा फर्स्ट रिलेटिव होता है, एक बार बात कर लो, कोई जरूरी काम नहीं है तो उसको बोल दो कि तुम बाद में कॉल करेगा। थैंक यू सर, यू आर ए नाइस पर्सन सर, और आई एम लकी कि यू आर ए माय बॉस। थैंक यू सर, मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। ओके। जेठालाल, अगर जो मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ तो समझ जाना चाहिए कि मैं मीटिंग में बिजी हूँ। अरे तो अय्यर भाई आपको भी समझना चाहिए ना कि मैं आपको बार बार फोन कर रहा हूँ, तो कोई प्रॉब्लम होगा तभी आपको फोन कर रहा हूँ ना। क्या प्रॉब्लम हुआ है? और हाँ जेठालाल सुनो, तुम्हारा प्रॉब्लम में मदद करने में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना, तो ही मैं तुम्हारे प्रॉब्लम में मदद करेगा। अरे अय्यर भाई कोई बड़ी बात नहीं है भाई, आपको एक छोटा सा झूठ बोलना है। झूठ? इम्पॉसिबल, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अरे ये फिर से काट दिया। अब फिर से लगाइए। अच्छा, थैंक यू। सॉरी। अभी ये नहीं मानेगा। देखो जेठालाल, मैं झूठ नहीं बोलेगा मतलब नहीं बोलेगा, और तुम्हारे प्रॉब्लम के लिए तुम मेरे को फोन मत करो, मैं एक अर्जेंट मीटिंग में हूँ। अरे अय्यर भाई ये प्रॉब्लम मेरा नहीं है, मेहता सबका प्रॉब्लम है। जेठालाल, मैं दादा आपको प्रॉब्लम है तो मैं दादा फोन करेगा, तुमने फोन क्यों किया? आपकी बात बराबर है, मेहता साहब का प्रॉब्लम है तो मेहता साहब को ही आपको फोन करना चाहिए, लेकिन मेहता साहब के अभी बहुत बेचारे परेशान है, इसलिए उन्होंने मुझे बोला आपको फोन करने के लिए। तो क्या प्रॉब्लम है? तो क्या हुआ, मेहता साहब के जो बॉस है ना, उन्होंने मेहता साहब को बिना वजह बहुत डांट दिया, तो मेहता साहब को एकदम गुस्सा आ गया, और गुस्से में उन्होंने अपने बॉस के ऊपर एक खतरनाक कविता लिख डाली। खतरनाक कविता मतलब? खतरनाक मतलब वो कविता में उन्होंने अपने बॉस के लिए खड़ूस, सास, जालिम, विलन ऐसा सब शब्द का प्रयोग किया है। क्या? हाँ, और तो और ये कविता उनके बॉस के कानों तक पहुंच गई। कैसे? वो क्या हुआ, ओहो, आई कांट बिलीव, मेहता साहब से इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो गया? अय्यर भाई अभी जो हो गया सो हो गया, अभी हमें मेहता साहब को बचाना है। कैसे? मेहता साहब अभी अपने बॉस के पास जाएंगे और उनको कहेंगे कि ये कविता उन्होंने उनके लिए नहीं लिखी है, बल्कि ये कविता उनके एक दोस्त यानी कि आपने अपने बॉस के लिए मेहता साहब के पास लिखवाई है। तो अगर मेहता साहब के बॉस ये बात सच है कि नहीं ये चेक करने के लिए आपको फोन करते हैं, तो आप खाली उनको इतना बोल देना कि हाँ मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान कर रहा है,
इसलिए मैंने मेहता साहब को ऐसी कविता लिखने को बोला था। अरे क्या कुछ भी बोलता है? खबरदार जो मेरे बॉस के कैरेक्टर के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बात किया तो मेरा बॉस वर्ल्ड का बेस्ट बॉस है। नहीं नहीं वो होंगे, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ अय्यर भाई, और आपको खाली झूठ ही बोलना है ना। जेठालाल, पहला बात कि मेरे को झूठ बोलना पसंद नहीं है, और दूसरा मेरे हम्बल बॉस के लिए मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ? अरे अय्यर भाई वो कहते हैं ना, किसी की भलाई के लिए बोला गया झूठ झूठ नहीं होता। जेठालाल, मेरा बॉस बहुत अच्छा इंसान है, शांत आत्मा है, भगवान का आदमी है। ऐसे बॉस की बुराई करूं? ये कैसे हो सकता है? अय्यर भाई देखिए, अगर आपने मेहता साहब की मदद नहीं की ना, तो आपकी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली जाएगी, फिर जिंदगी भर आपको गिल्टी होती रहेगी। You mean guilty? हाँ क्या भाई, मेहता साहब की नौकरी बचाना मेरे हाथ में था, लेकिन सही वक्त मैंने उनकी मदद नहीं की, इसलिए मेरी वजह से मेहता साहब की नौकरी चली गई। जेठालाल, मेरे को सोचने का थोड़ा टाइम दो। अरे इसमें सोचने का क्या है अय्यर भाई, एक छोटा सा झूठ ही तो बोलना है, वो भी फोन पे। मेहता साहब के बॉस ना ही आपको रूबरू मिलने वाले हैं, ना आप उनको रूबरू मिलने वाले हैं, खाली फोन पे छोटा सा झूठ बोल देने का है बस। अय्यर भाई इतना मत सोचिए, बहुत मुश्किल से मुझे आइडिया मिला है, प्लीज इसका अमल करो। जेठालाल, ये तुम्हारा आइडिया है? हाँ तुमको मैं ही मिला, तुम किसी और का भी नाम दे सकते हो ना? नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में बॉस वाले आप दोनों ही है ना, आप और मेहता साहब। हाँ तो पोपटलाल है ना? पोपटलाल है, लेकिन आप ही मुझे बताइए, क्या पोपटलाल आपके जितना भरोसे लायक है? नहीं है। आप कैसे एकदम रिसेंट आदमी है? You mean decent? हाँ वही। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में आपके जैसा डिसेंट आदमी एक भी नहीं है, इसीलिए मैंने आपका नाम दिया। ठीक है जेठालाल, मैं मेहता साहब का नौकरी बचाने के लिए झूठ बोल देगा। थैंक यू अय्यर भाई, थैंक यू। वेलकम जेठालाल। वैसे जेठालाल का बात तो बिल्कुल सही है, मेरे एक बार झूठ बोलने से मेहता साहब का नौकरी बचता है तो मैं झूठ बोलेगा। बाकी मेरे दिल में मेरे सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट तो है ही। चलो हाश, मान गए। हाँ तो सेठ जी जल्दी मेहता साहब को फोन करके बोल दीजिए कि अय्यर भाई मान गए हैं। अच्छा और कुछ? हाँ जेठाल बोलो, बात हुई क्या अय्यर से कुछ? मेहता साहब अय्यर भाई से बात हो गई है, उनको मैंने बाटली में उतार दिया है और वो झूठ बोलने को तैयार हो गए। वाह, मान गए। अरे वाह। तो अभी आपके बॉस उनको फोन करेंगे तो अय्यर भाई उनको बोल देंगे कि ये कविता हाँ मैंने अपने बॉस के लिए मेहता साहब से लिखवाई है। जेठालाल तुम्हारे जैसा दोस्त हो तो फिर क्या गम है, जितना भी धन्यवाद करो तुम्हें कम है। चलो मैं अभी बॉस के पास जाता हूँ और बताता हूँ। हाँ ओके। अरे भगवान, सुन ली तूने मेरी पुकार। कैसा पहना? चलता ही नहीं है। कैसा पहन लेके आए तुम? ये पहना क्या? मैं कम इन सर? No. सर I said no. प्लीज। No means no. एक मिनट सर। My no means never again. रुको। रुकने के लिए बोला है, घुसने के लिए नहीं बोला है। क्यों आए हो? बात करनी थी सर। हाँ तो घुसो अंदर। I can't hear you. घुसो। सर बोलो। सर आपसे बात करनी थी सर। क्या बात करनी है? वही सर, कविता सुनाने के बाद अब मुझे दूसरी कविता सुनाने के लिए आए हो? नहीं सर, मैंने दूसरी कोई कविता लिखी नहीं है सर। नहीं लिखी तो लिखो। नहीं ये अंदर गुस्सा भरा है ना मेरे लिए, वो कैसे निकालोगे? नहीं सर, मेरी हिम्मत होगी क्या मैं आप पे गुस्सा करूं? अच्छा गुस्सा नहीं है तो मेरी क्या तारीफ में कविता लिखी थी? वो विलन, वो सास, वो जालिम, वो बैल, वो तारीफ में कविता लिखी थी। सर भैया आप कैसे सोच सकते हैं, सपने में भी नहीं लिख सकता आपके लिए ये, क्योंकि आप मेरे वरिष्ठ हैं, मैं आपका कनिष्ठ हूँ सर, और हम लोग तो कितने घनिष्ठ हैं। क्या यार इष्ट पिष्ट किस लगा रखा है, क्या है? We are very close sir. No. This door is closed for you. This office is closed for you forever. No problem sir.
लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा सर, यू आर माई रोल मॉडल सर। जब भी मैं लिखूंगा कविता मैं आपकी तारीफ में लिखूंगा, बुराई पे कभी लिख ही नहीं सकता सर। तो सर आप मुझे वही तारीफ वाली कविता दे देते, मैं वही पढ़ देती। अरे मैते ने तारीफ वाली कविता लिखी होती तो तुमको देता ना पढ़ने के लिए। बॉस आपने मेरी आधी बात सुनी है सर, अभी मेरी बात अधूरी है, पूरी नहीं हुई सर। अच्छा तो भी आधी गालियां देना बाकी है। सर मैं कैसे गालियां दे सकता हूं आपको? सपने में भी मैं नहीं सोच सकता कि मैं कभी आपको गालियां दूंगा। आपको, आप मेरे बॉस हो सर। मैं ये कहना चाहता हूं बॉस कि वो कविता मैंने आपके लिए नहीं लिखी है। चल सर वो कविता मैंने मेरे एक दोस्त के लिए लिखी है। मेरा एक दोस्त जो अपने बॉस से बहुत परेशान है, मैंने उसके लिए लिखी थी। क्या? जी। तो सर मैंने जो कविता पढ़ी थी वो हमारे बॉस के लिए नहीं थी? नहीं। अरे तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं ये कविता लिखूंगा बॉस के लिए? बॉस जैसा मैंने आपको बताया, मेरे दोस्त का बॉस बिल्कुल खड़ूस सास की तरह इतना परेशान करता है, इतने जुल्म ढाता है कि पूछिए मत। काम कराए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना काम कराने के बाद हर काम में गलती निकालता है। घर से भी जिस दिन छुट्टी हो तब भी कहता है काम करो, चैन से नहीं बैठने देता। ऐसा व्यवहार है कि पूछो मत। 10-10 साल से तनख्वाह नहीं बढ़ा, इतना जालिम आदमी। ओह नो। ओह यस, ऐसा ही है वो, एकदम एक नंबर का खड़ूस, एक नंबर का जालिम, एक नंबर का सनकी। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेहता साहब ऐसी कविता लिखो, ऐसी तानों वाली कविता लिखो मेरे बॉस के लिए कि वो सुने तो कानों में शीशा उतर जाए। अच्छा, और तुमने लिख दी? नहीं, मैं तो लिखना चाहता ही नहीं था, लेकिन फिर आप जानते हैं सर, दोस्ती का रिश्ता। घर आ गया, जिद करने लगा कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इमोशनल ब्लैकमेल किया तो फिर लिखनी पड़ी सर, लेकिन मैंने उसे दी नहीं सर, ये मेरे पास ही थी। और जब आज आपने कहा कि मैडम का बर्थ सर्टिफिकेट ढूंढना है, पूरा कैबिन जब छान मारा उसमें से एक कागज निकल आया। और मैंने आपको कहा था ना सर, आपको अगर याद हो तो, मैंने आपको कहा था कि ये कविता मैंने घर पे लिखी है, फेयर कर रहा हूं। तो जब कागज दिखा तो मैं उसे फेयर कर रहा था सर। हाँ, आई थिंक यू टोल्ड मी दैट। या तुम्हारा जो दोस्त है वो अपने बॉस से कितना परेशान होगा। बहुत जो अपने किसी दोस्त से अपने बॉस के बारे में ऐसी कविता लिखवाने के लिए मजबूर हो गया बेचारा। एंड यू नो इट इज माय एक्सपीरियंस, जो आदमी ऐसा मजबूर होता है ना वो कुछ भी कर सकता है। हाँ, कुछ भी कर सकता है सर। आई थिंक ही नीड्स माय काउंसलिंग। नहीं, आपकी काउंसलिंग की क्या जरूरत है सर? ना, जरूरत है। क्या नाम तुम्हारे दोस्त का? अय्यर। हाँ, तो अय्यर को फोन लगाओ और फोन स्पीकर पे डालो। अच्छा, बात करनी है आपको सर? हाँ, करो करो बॉस, बात करो। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारा इंतजाम हो गया है। अय्यर, सोलर का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू। अय्यर, दिस प्रोजेक्ट विल बी सक्सेसफुल एंड द क्रेडिट विल गो टू यू। थैंक यू सर। आपके जैसा बॉस सबको मिलना चाहिए सर। यू आर ए नाइस पर्सन, हमेशा अपना टीम को एंकरेज करके आगे बढ़ाता है। अय्यर, मेरा तारीफ मत करो। सॉरी सर। मेहता साहब का फोन? ओह, जेठालाल ने जो कहा था, नक्की मेहता साहब ने अपने प्रॉब्लम के लिए मेरे को फोन किया है। अय्यर, ये मेहता साहब कौन है? सर वो मेरे फ्रेंड है। ओह, फ्रेंड का फोन आने पर अय्यर हमारा मीटिंग का टेंशन मत लो। फ्रेंड्स और फैमिली का फोन कभी अवॉइड नहीं करना। बात कर लो, कोई काम होगा। थैंक यू सर। मैं अभी फोन अटेंड करके आता हूँ। गो अहेड। ओहो मेहता साहब, बड़ा सरप्राइज, आज आपका फोन अचानक आया। अरे बस वैसे ही अय्यर, अगर तुम 2 मिनट फ्री हो तो मेरे बॉस तुमसे बात करना चाहते हैं, कर पाओगे? हाँ। हेलो मिस्टर अय्यर। हेलो सर। हेलो। मैं तारक मेहता का बॉस बोल रहा हूँ। ओहो सर, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है हमने मेहता साहब से। अच्छा, क्या क्या सुना आपने? जाने दीजिए ना सर, मैंने कुछ कहा तो नहीं है। मिस्टर अय्यर, सच बताओ, मिस्टर मेहता ने तुमको मेरे बारे में क्या क्या बोला है? मेहता साहब ने बोला कि आप जरा एंग्री यंग मैन है।
एंग्री यंग मैन? मरवा दिया यार। क्या ऐसे कहा मेहता ने मेरे बारे में? यस यस सर। मेहता साहब ने कहा है कि हमारे बॉस का पर्सनैलिटी एंग्री यंग मैन के जैसा है, एकदम अमिताभ बच्चन के जैसा शानदार। अरे वाह यार वाह। अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या क्या कहा उसने? यही कि हमारा बॉस काम को लेकर बहुत एंग्री है, ऑफिस वर्क में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, वो तो है। और हाँ, हर काम परफेक्ट चाहिए, एकदम डिसिप्लिन के साथ में। तभी तो हमारा कंपनी इतना सक्सेसफुल है। वाह वाह सर, यू आर जीनियस, यू आर ग्रेट ग्रेट ग्रेट। मिस्टर अय्यर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ क्या? श्योर सर। आप क्या काम करते हैं? सर मैं एक साइंस रिसर्च कंपनी में काम करता हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट। तो ये बताइए कि आपने ये तारक मेहता को कोई कविता लिखने के लिए दी थी क्या? नहीं। हाँ 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 हाँ, मैंने वो एक कविता लिखने के लिए बोला था। हाँ, दिया था। और ये कविता का सब्जेक्ट क्या था? क्यों सर? प्लीज बताइए ना। सर जाने दीजिए ना, पर्सनल है। अरे नहीं नहीं अय्यर साहब, आप खुल के बताइए ना, खुल के बताइए आप प्लीज, क्योंकि मेहता ने मुझे सब कुछ बता दिया है। क्यों मेहता? हाँ 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 यार, बॉस को सब पता है, तुम खुल के बोलो। हाँ अभी आपसे क्या छुपाना, मेरा बॉस बहुत खड़ूस सांस है, हमेशा मेरे को परेशान करता रहता है। गलती उसका खुद का होता है, लेकिन डांटता मेरे को है। अच्छा, और हाँ, खुद कोई चीज कहीं रखकर भूल जाते हैं और ब्लेम मेरे पे करते हैं। बोलो। शेर के जैसा डेंजर है, फिल्मों के विलेन के जैसा है। ऑफिस के काम के साथ साथ उसका पर्सनल काम भी करना पड़ता है। ठीक है यार, बस करो, बाबा अपनी व्यथा रहने दो। नहीं नहीं, मुझे आज सुनने दो मेहता, सुनने दो। बोलो बोलो अय्यर साहब, बोलो। सर मैं अपने बॉस से बहुत परेशान हो गया था। हमारी हर बात को बकवास बोलता है और खुद का बकवास बात पे हमसे वाह वाह करवाता है। हमको खुद सिंग मारता है, लेकिन कोलू के बैल के जैसा हमसे काम कराता है। बैल बैल भी बोलता है? हाँ हाँ सर, यार बेचारा बॉस के मामले में मेरी तरह लकी थोड़ी है, मेरे बॉस तो आप हैं सर। हमारे ऑफिस का पूरा स्टाफ बॉस से परेशान है। ओहो, तो मतलब ऐसा है तुम्हारा बॉस? काश मेरा बॉस मेहता साहब के मतलब आपके जैसा अच्छा होता। मेरे को अपने बात के बारे में बात नहीं करना है। ओके? एक मिनट अय्यर, क्या वाकई इतने जालिम है तुम्हारे बॉस? नो नहीं, मतलब मेरे को अभी उनके बारे में बात नहीं करना है। कैसा इनका बॉस? मतलब एम्प्लॉय अपने बॉस के बारे में बात ही नहीं करना चाहते। तो अय्यर, ये तुमने ही मतलब मेहता को अपने बॉस पे कविता लिखने के लिए कहा था? हाँ, मैंने मेहता साहब को बोला था कि मेरे बॉस के बिहेवियर पर कविता लिख कर दो। ये अपने बॉस पे कविता लिखवाकर आप करोगे क्या? बॉस को सुनाओगे? अरे ना, इल्ले सपने में भी नहीं सुनाऊंगा सर। तो फिर कविता क्यों लिखवाई? अरे बोलो ना अय्यर। सर मैं जवाब देता हूँ। ये सेम सवाल मैंने अय्यर को किया था कि जब कविता सुनानी नहीं है बॉस को, भाई जिसके लिए लिखी जा रही है वो सुनेगा ही नहीं, तो फिर क्या फायदा? तो बोले नहीं, मुझे नहीं सुनानी बॉस को, लेकिन मैं लिखना चाहता हूँ ताने वाली कविता। जब जब बॉस पे गुस्सा आए, मैं उस कविता को पढ़ के अपने मन की भड़ास निकाल लूं, ताकि मेरे मन को शांति मिल जाए। है ना ये? हाँ, यही बात है। थैंक यू जेठालाल और अय्यर, तुम दोनों की वजह से आज मैं बच गया। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना कि ये कविता मैंने उसके बॉस के लिए लिखी थी। अब अभी तक नहीं हुआ है यकीन, पर धीरे धीरे हो रहा है। देखते आगे हो जाएगा। ओके अय्यर, बाय बाय। एक मिनट। ये मिस्टर अय्यर, ये तुम्हारी जो कंपनी है इसका नाम क्या है? सर मेरा कंपनी का नाम इंडिया 1 and 1
साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी है। क्या बोला फिर से बोलो। इंडिया 1 and 1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। आपके बॉस का नाम शुभांकर है? हाँ, तो क्या पूरा नाम उसका शुभांकर बैनर्जी है? यस सर। लेकिन आपको कैसे मालूम कि मेरे बॉस का नाम शुभांकर बैनर्जी है? अरे अय्यर साहब, इसलिए क्योंकि आपका जो बॉस है शुभांकर बैनर्जी मेरा स्कूल मेट है भाई। मेरा हॉस्टल का रूममेट भी था। भाई चड्डी बड्डी। हे भगवान, ये क्या हो गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ ये? मेरा बॉस और अय्यर का बॉस दोनों दोस्त निकले, लंगोटिया यार, बचपन के दोस्त। सपने में भी कोई सोच सकता है कि वो दोनों दोस्त निकलेंगे? कल्पना से परे ये परिस्थिति। क्या किया मैंने और क्यों किया? अरे मेरे मत मारी गई थी इसलिए किया। भाई जिंदगी भर जेठालाल के तमाम मसले, तमाम समस्याएं मैं सुलझाता आया हूं, और ये अपेक्षा रखना कि वो मेरे सारे मसले सुलझा देगा, ये कैसे संभव है? मसला सुलझाना तो दूर, उसने और उलझा दिया है। अब क्या होगा? ये दोनों दोस्त क्या करेंगे मिलके? भाई ये तय है कि हमारी नौकरी जाने वाली। पहले तो एक ही नौकरी जाने वाली थी मेरी, अब तो अय्यर की नौकरी भी जाने वाली है। नौकरी में भी एक के ऊपर एक फ्री स्कीम मिलेगी, ये नहीं सोचा था। क्यों मैंने राय ली जेठालाल से, और अब ये दोनों दोस्त मिलके हमारा पत्ता कट करने वाले, और हम और जरूर फंसने वाले। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम यहाँ जितना फंसे उतना हंसे। आप बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। मेरा बॉस और मेहता साहब का बॉस स्कूल फ्रेंड है। ओह नो, अब बड़ा प्रॉब्लम होगा। सर, आपका दोस्त तो अरे तुम्हें क्या मालूम, मैं गया। अब बरसों बाद कलिंगर से कांटेक्ट हुआ है, बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। मैंने किसी दोस्त से सुना था कि ये जो कलिंगर है ना, ये इंडिया 1 and 1 साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का CEO है, आई मीन CEO है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के। कलिंगर। अरे हाँ, आई फॉरगॉट टू टेल यू, बचपन में ना इसको कलिंगर खाने का बड़ा शौक था, तो मैं उसको कलिंगर ही बुलाता था। अरे और सर वो आपको क्या बुलाते थे? मैं क्या हर रोज अपने नए नए रंग बदलता था ना, तो मेरे को वो खरबूजा कह के बुलाता था। खरबूजा? वाह, लेकिन तुम दोनों मुझे खरबूजा बोल के नहीं बुलाना। नो सर, नेवर। ओहो वेंकटेश, मैं क्या करूं? मैं तो फंस गया। अय्यर, हाँ सर। स्कूल में जब हम लोग थे ना, तो कलिंगर बहुत अच्छा लड़का था, सबका बहुत रिस्पेक्ट करता था, और मेरा तो बहुत ज्यादा ही करता था। पता नहीं अचानक इतना जालिम कैसे हो गया ये। क्या है कि जब आदमी बॉस बन जाता है ना, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, जालिम हो जाता है। मेरा नहीं हुआ है। मिस्टर अय्यर, हाँ, ये भाई ये स्टाफ को परेशान करता है, तुम पर जुल्म करता है, तो इस पत्थर दिल से जरा बात कराओ मेरी। सर क्यों नहीं आपको बात? सर क्यों नहीं? उनके आपस का मामला है सर। अरे ये मेरे स्कूल फ्रेंड का मामला है। मिस्टर अय्यर, हाँ, ये कलिंगर से ना मेरे को बात करनी पड़ेगी। सोचा था अय्यर ढाल बन के मेरी रक्षा करेगा, और अब अय्यर की रक्षा कौन करेगा? उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कहाँ है का वो? शुभांकर सर मीटिंग में बिजी है। अच्छा, तो फिर कलिंगर का नंबर दो मुझे। सर जाने दीजिए ना, आप उनसे बात मत कीजिए। हाँ जाने दीजिए ना सर, प्लीज। अरे कमाल करते हो मिस्टर अय्यर, मेरा दोस्त है, बरसों के बाद उससे कांटेक्ट हो रहा है मेरा, मुझे बात तो करनी पड़ेगी ना उससे, और बात करके समझाऊंगा भी कि भाई अपने स्टाफ को परेशान ना करें। नहीं सर, आप उनको नहीं समझाना, मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ सर,
अरे कुछ नहीं होगा। नहीं सर, प्लीज सर, मेरा नौकरी चला जाएगा। हाँ सर, रहने दीजिए ना सर, प्लीज सर। देखो 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 वो मेरा पुराना दोस्त है, ठीक है। और मिस्टर अय्यर, आप मेहता के पुराने दोस्त हो, तो डोंट वरी, मैं आपका नौकरी नहीं जाने दूंगा। उसको प्यार से डांट के समझाऊंगा तो मान जाएगा, क्यों नहीं मानेगा। आप मुझे उसका नंबर दो। नहीं प्लीज प्लीज सर, प्लीज प्लीज। तो ठीक है, मैं आपके ऑफिस आ जाता हूँ। नहीं सर, आप ऑफिस में मत आना, मैं आपको नंबर देता हूँ। एक मिनट, बोलिए। 9821। हे भगवान, हम गोकुलधाम वासियों का भाग्य ऐसा क्यों लिखा कि जहाँ से न सोचा हो वहां से मुसीबत गले मिलने आ जाती है। ओके ओके ओके, थैंक यू मिस्टर अय्यर। अभी कलिंगर मीटिंग में है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन बाद में फोन करके समझाऊंगा कि भाई ऐसा जालिम बॉस नहीं बनना चाहिए। और कलिंगर को बोलूंगा कि भाई स्टाफ को अच्छे से प्यार से रखना चाहिए। हो, खुद रिंग मास्टर बन के अंटर लेके दिन भर हमें नचाते रहते हैं और दूसरों को सुधारने की बात करते हैं। अरे पहले खुद तो सुधरो। क्या? आप बोलने वाले ना सुधरने के लिए उनको। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को कि ये कलिंगर स्कूल में, कॉलेज में तो बड़ा अच्छा आदमी था, इतना जालिम कैसे हो गया। आदमी कब किस उम्र में जालिम हो जाए सर, पता थोड़ी चलता है। शुभंकर सर तो अभी भी अच्छे आदमी है, जालिम नहीं है। मिस्टर अय्यर, यू डोंट वरी, मैं आज ही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। कैसे? देखो एक काम करते हैं, देखो ऐसा है कि मैं कलिंगर से बहुत जमाने से मिला नहीं हूँ, तो आज इसको रूबरू मिलूंगा और समझाऊंगा। एक काम करते हैं, आज रात को लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में शाम को 8:30 बजे हम सब मिलते हैं, वहीं पे सारी बातचीत हो जाएगी। अरे नहीं सर, शुभंकर सर तो रात को भी बहुत बिजी हैं। अरे अय्यर साहब, अभी पता चल जाएगा कि वो रात को बिजी है कि नहीं है। उसको एक वॉइस मैसेज भेज देता हूँ। पर मिस्टर अय्यर, आप खाली फोन जरा चालू रखना। हाँ। हेलो 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 कलिंगर, मैं बोल रहा हूँ, तेरा बचपन का दोस्त खरबूजा। तुझसे मिलने को, बात करने को बड़ा दिल कर रहा है यार, मजा आ जाएगा। यू नो, तेरा जो एम्प्लॉय है ना मिस्टर अय्यर, और मेरा एम्प्लॉय मेहता, ये दोनों आपस में दोस्त है, तो उस चक्कर में मिस्टर अय्यर से तेरा नंबर मुझे मिला। तो आज शाम को लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में हम लोग शाम को 8:30 बजे मिलते हैं, ठीक है। तू, मैं, मेहता और मिस्टर अय्यर। और देख, ना मत बोलना बिल्कुल भी आप, प्लीज। और मेरा मैसेज सुनते ही मुझे रिप्लाई करना। आई एम वेटिंग वेरी ईगरली फॉर माई कलिंगर। सर एक्सक्यूज मी, मैं डिनर पे नहीं आ पाऊंगा। मेहता, तुमको आना पड़ेगा भाई, तुम्हारा फ्रेंड का प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो तुमको तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं मेरा सर वहाँ। तुम आओगे नहीं पर। ओके ओके। वॉइस मैसेज। हेलो 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 कलिंगर, मैं बोल रहा हूँ, तेरा बचपन का दोस्त खरबूजा। अरे वाह वाह माँ दुर्गा, धन्यवाद धन्यवाद। आज बरसों के बाद मेरा स्कूल फ्रेंड, मेरा बचपन का दोस्त खरबूजे से मेरा कांटेक्ट हुआ। मुझे डिनर में मिलना चाहता है, अभी उसे रिप्लाई करता हूँ। अरे अय्यर साहब, आप टेंशन मत दो, जहाँ तक मेरा ख्याल है आज शाम तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सर आपका फोन। अब मुझे मालूम है ये रहा। कोई मैसेज आया है। मैसेज है? अरे लियो, अरे कलिंगर का वॉइस मैसेज आ गया, मेरे दोस्त का। अरे वाह 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 मेरे दोस्त, मेरे खरबूजा। मैं भी तुझसे मिलने के लिए तड़प रहा हूँ। तेरी आवाज सुनकर बरसों के बाद बहुत 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 अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। और हाँ, आज पक्का मिलेंगे 8:30 बजे लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में, ओके? लो जी, आज बरसों के बाद मेरा लंगोटिया यार मुझे फिर से मिलेगा। सुन लिया आपने मिस्टर अय्यर, आज शाम को मेरा पुराना दोस्त कलिंगर मुझे मिलेगा लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में। एक काम करो, लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट है ना, उसमें शाम को 8:30 बजे का एक टेबल बुक करो फॉर 4 पीपल। ओके सर। तो मैं मिस्टर अय्यर, हाँ?
शाम को लाल हरी मिर्च में हम लोग मिलते हैं। सर सर लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में आपके नाम का टेबल बुक कर दिया है। फैंटास्टिक। सर सर सर, मैंने अभी आपको जो कुछ भी बोला ना सर, प्लीज मेरे बॉस को मत बताना प्लीज सर। हाँ सर। अरे मिस्टर अय्यर, आप टेंशन मत लो, मैं कलेक्टर से बात करूंगा ना, तभी तो आपका और आपके पूरे स्टाफ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अरे उसको ऐसा डांटूंगा कि उसको बैल से पकड़ी बना दूंगा। अरे डांटने की जरूरत तो तुमको है, इतनी खुल के बात हो रही है फिर भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जालिम सास, वो सनकी, वो जुल्म करने वाला बॉस तुम हो। मेहते, अरे मेहता, कहाँ चले गए थे? हाँ नहीं, अब आप डांटने की बात कर रहे थे ना, तो मैं सोच रहा था सर कि आपको अय्यर के बॉस से अगर आप बात ना करें तो बेहतर सर, उनके आपस का मामला है। नहीं, मैं बात करूंगा ना, आज जरूर करूंगा। मिस्टर अय्यर, हम लोग शाम को मिलते हैं। ओके अय्यर साहब, बाय। आई एम सॉरी, आई वाज वेरी अपसेट विद यू, बट आई एम आल्सो वेरी हैप्पी कि ये कविता तुमने मेरे ऊपर नहीं लिखी, और आज शाम को मैं तुम्हारे दोस्त का जो प्रॉब्लम है ना वो बिल्कुल सॉल्व कर दूंगा। ओके। हाँ, वाह भाई वाह, आज तो मजा आएगा। शाम को 2 फल मिलेंगे, खरबूजा और कलिंगर। मैं शुभांकर सर का कितना रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी मेरा कितना रिस्पेक्ट करते हैं। अब उनको पता चलेगा उनके बारे में मैंने ऐसा कविता लिखवाया है, उनको कितना दुख होगा, उनका नजर में मैं गिर जाऊंगा। नो, मैंने बहुत बिग मिस्टेक कर दिया है। अय्यर सर, हाँ शुभांकर सर ने अर्जेंटली आपको अपने कैबिन में बुलाया। मर गया। कौन सर, कौन मर गया? कोई नहीं, तुम चलो। ठीक है सर। सर के सामने कैसे जाऊं, उनसे कैसे नजरें मिलाऊं? एक्सक्यूज मी सर। ओयोर, ये तुमने क्या कर दिया? क्या किया सर मैंने? मैं तो आपके बॉस का फोन या मैसेज आया था। नहीं, फोन नहीं आया, एक ही वॉइस मैसेज आया। ओयोर, यू आर अ वेरी लकी पर्सन फॉर मी। तुम्हारे कारण आज मेरा खरबूजा दोस्त मुझे वॉइस मैसेज भेजा। यस सर, यस। खरबूजा तुम्हारा दोस्त मिस्टर मेहता का बॉस है। हाँ, आई नो सर। वाह, उसका वॉइस सुन के ना हम स्कूल के जमाने में पहुंच गया। व्हाट अ गोल्डन टाइम। और खरबूजा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। यस सर, जब मेहता साहब का फोन आया था ना, तब मैंने उनसे भी बात किया, तो पता चला कि आप दोनों स्कूल फ्रेंड हैं। थैंक यू वेरी मच अय्यर। थैंक यू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वेलकम सर, वेलकम। आज रात को 8:30 बजे हम चारों लाल हरी मिर्च रेस्टोरेंट में डिनर के लिए मिलेंगे। ओके? ओके सर, आई विल टेक इन लीव सर। यस, गो अहेड। मेहता साहब के बॉस ने अभी तक शुभांकर सर को कुछ बताया नहीं है, लेकिन डिनर पे वो सब कुछ सच बता देंगे। मैं शुभांकर सर से कैसे नजर मिला पाऊंगा? यह सब वो जेठालाल का वजह से हुआ है। अरे माना मेहता साहब को मदद करना था, लेकिन जेठालाल को मेरा नाम लेने का क्या जरूरत था? जेठालाल का वजह से मैं फंस गया। उसको फोन करता। मैंने उनको मना कर दिया ना, अभी माल भेजने की जरूरत नहीं है, बोलो स्टॉक में काफी माल पड़ा है। जी सेठ जी। बोलिए अय्यर भाई, मेहता साहब का आया था फोन? हाँ आया था, और जैसा तुमने बोला था ना, वैसा मैंने मेहता साहब के बॉस को झूठ भी बोला। वाह, शाबाश अय्यर भाई, शाबाश। आपकी ये भलाई एड़े नहीं जाएगी। मैं खास भीड़े को भलामण करूंगा आपकी कि इस साल का हमारा जो गोकुलधाम सोसाइटी का सर्वोत्कृष्ट अवार्ड है ना, वो गोविपो, वो आपको ही मिले। अरे नहीं चाहिए मुझे कोई अवार्ड। हो अय्यर भाई, आप कितना बम्बल इंसान है। बम्बल नहीं सेठ जी, हम्बल। अच्छा, सॉरी अय्यर भाई, आप कितने हम्बल इंसान है। आप अवार्ड के हकदार है,
फिर भी आपको अवार्ड नहीं चाहिए, बोलो। जेठालाल चुप हो जाओ और चुपचाप मेरा बात सुनो। तुम्हारा वजह से मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया है। इतने सालों में मैंने अपने बॉस के सामने जो रिस्पेक्ट कमाया था ना, वो एक झटके में मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा रिस्पेक्ट खत्म हो जाएगा। एक मिनट अय्यर भाई, आप क्या बोल रहे हैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा खुल के बताइए। अरे जेठालाल क्या खुल के बताइए, मेहता साहब का नौकरी बचाने के चक्कर में अभी मेरा नौकरी जाएगा। क्या? हाँ, आपका नौकरी? कैसे? अभी के अभी तुम मेरे घर पर आ जाओ, माँ मैं तुमको सब बताएगा तुम्हारा वजह से मैं कितना बड़ा मुसीबत में फंस गया है। मेहता साहब को भी फोन करके घर पे बुलाता हूँ। क्या हुआ सेठ जी? पता नहीं, अय्यर भाई कह रहे हैं मेरी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। कैसे? पता नहीं, वही बताया नहीं, कहा कि अभी कभी मेरे घर पे आओ, उधर बताता हूँ। सॉरी अय्यर, रियली सॉरी, वेरी सॉरी। नो सॉरी मेहता साहब, अभी ये क्या हो गया? मैं तो बहुत बुरी तरह से फंस गया। मैं समझ सकता हूँ अय्यर, लेकिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी ये तो सपने में भी कोई नहीं सोच सकता ना अय्यर, कि तुम्हारे बॉस और मेरे बॉस दोस्त निकलेंगे। देखिए मेहता साहब, अभी फोन पर बात नहीं हो सकता है। अब एक काम करो, आधे घंटे के अंदर मेरे घर पर आ जाओ। मैंने जेठालाल को भी मेरे घर पे बुलाया है। और अय्यर अभी आना तो बहुत मुश्किल है भाई, बड़ी मुश्किल से यहाँ परिस्थिति ठीक हुई है। अगर बॉस के पास मैं फिर से छुट्टी मांगने गया तो नाराज हो जाएंगे वो। वाह मेहता साहब वाह, जेठालाल को मुसीबत से बचाने के लिए कितनी बार आपने बॉस से झूठ बोला है और ऑफिस छोड़कर आए हैं। मेहता साहब आज तो मैं आपको मदद करने में फंसा हूँ और आप मेरे लिए ऑफिस छोड़कर नहीं आ सकते। नहीं, बात तो तुम्हारी ठीक है, तुम गलत नहीं कह रहे हो। मैं आता हूँ, ठीक है? शुभांकर सर को बोलता हूँ कि आज मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, इफ यू डोंट माइंड, मैं आज जल्दी घर पर जा सकता हूँ? यस अय्यर, व्हाई नॉट। आज मैं भी घर में जल्दी जाएगा और आज 8:30 बजे डिनर में मिलते हैं, ओके? हाँ सर, थैंक यू सर। वेलकम। मैं कमी से? अरे आओ मेहता आओ। मैं तुमको बुलाने वाला था ये बोलने के लिए कि भाई शाम को टाइम पे आ जाना। वो तुम्हारा दोस्त है ना अय्यर, उसका मैं प्रॉब्लम आज पूरा सॉल्व कर दूंगा। हाँ, लेकिन सुनो, ये जो मेरा दोस्त है कलिंगर, ये बाबा टाइम का बड़ा पक्का है, ठीक है? तुम टाइम पे आ जाना, लेट नहीं होना। नहीं मैं पहुंच जाऊंगा। ठीक है, ओके, चलो जाओ। लेकिन सर वो हो गया ना, जाओ अभी। नहीं सर, वो असल में मुझे अभी थोड़ा सा घर जाना था सर। घर जाना है? क्यों? सर दर्द हो रहा है सर। भाई सर दर्द है तो गोली ले लो। नहीं वो मुझे नहीं सर, वाइफ को, उसका फोन आया था, उससे सर दर्द हो रहा है। तो बीवी को गोली दे दो। नहीं सर, वो असल में दवाई लेके मुझे ही घर जाना है सर। वाह, तुम्हारे घर में सर दर्द है लेकिन सर दर्द का दवा नहीं है। मतलब सर? अरे what I mean is I always feel that my wife is a headache for me. तो मतलब उसका दवाई भी होना चाहिए ना घर में। नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है सर। असल में क्या है कि वो अंजलि का जब हेडेक होता है ना सर, तो वो ऐसे दवाई से ठीक नहीं होता सर। वो बाम लगाना पड़ता है सर पे, जब बाम मलूंगा तभी ठीक होगा। और आप जानते हैं घर पे तो अभी कोई है नहीं, तो फिर मुझे ही करना पड़ेगा सर। ठीक है बाबा, ठीक है, वाइफ का मामला, आई कांट से एनीथिंग। जाओ। लेकिन सुनो, 15 मिनट पहले पहुंच जाना, समझा? लेट नहीं करना। क्यों लिखी मैंने बॉस पे कविता? क्यों एक के बाद एक मुसीबत आ रही? अरे सुना था कविता प्रहार करती है, कविता असमानता पे वार करती है। मेरी लिखी कविता ने मुझ पे ही वार कर दिया। पर मैं यहाँ क्या बैठ के बोल रहा हूँ, अय्यर को कैसे बचाएं? हाँ जेठालाल। अरे मेहता साहब, ये अय्यर भाई का मुझे फोन आया था, कह रहे थे मेरी वजह से उनकी नौकरी खतरे में आ गई है। क्या हुआ क्या है? हाँ जेठालाल, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यार। तुम जल्दी से पहुंचो अय्यर के घर, मैं भी आ रहा हूँ, वहीं सब कुछ बताता हूँ। हाँ, वो अय्यर भाई ने भी मुझे अभी कभी उनके घर पे बुलाया है। पर क्या हुआ क्या, बात क्या हो तो बताइए। जेठालाल, मैं ऑफिस में हूँ इस वक्त। यहाँ से अगर मैंने कुछ बताया और किसी ने कुछ सुन लिया, वो मुसीबत और बढ़ जाएगी भाई। तो मैं वहीं आके सब कुछ बताता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, आता हूँ। भगवान, ये क्या नई मुसीबत आन पड़ी है? ना अय्यर भाई कुछ बता रहे, ना मेहता साहब बता रहे। बगा, मुझे जरा अभी अर्जेंट गोकुलधाम सोसाइटी जाना पड़ेगा, तो तू जरा धंधा संभाल लेना, ठीक है? जी सेठ जी। हाँ। अरे अय्यर, व्हाट
okay? What's wrong with you? तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। बबीता, बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया है। क्या गड़बड़ हो गया है? बबीता, जय दलाल का कहने पर मैंने मेहता साहब का हेल्प किया और मैं फंस गया। अभी शुभांकर सर के सामने मेरा रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, मैं उनका नजर में गिर जाएगा, मेरा नौकरी जाएगा। क्या? What do you mean नौकरी जाएगा? क्या किया जेठा जी ने और तुमने मेहता साहब की क्या हेल्प की? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ जेठा जी आइए ना प्लीज। ये अय्यर क्या कह रहा है कि आपकी वजह से वो फंस गया? हाँ, मुझे भी नहीं पता बबीता जी, मैंने भी थोड़ी देर पहले अय्यर भाई का फोन आया ना मुझे, तो यही पूछा, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम मेरे घर पे आओ, बाद में बताऊंगा। तभी मैं आ गया। अय्यर भाई अभी बताइए। जय दलाल। अय्यर सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी अय्यर, जो कुछ हुआ उसके लिए मैं बहुत 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 माफी मांगता हूँ भाई। अरे पर क्या हुआ वो मुझे और बबीता जी का बताइए तो सही मेहता साहब। हाँ मेहता साहब प्लीज बोलिए ना, बहुत टेंशन हो रही है मुझे। हाँ मुझे भी कुछ बताया नहीं, बस यहाँ ले आए। हाँ मैं बताता हूँ, बता दो एक बार, आप सब बैठिए, मैं बता दो। चल बैठो। हाँ तो ठीक है, आइए बबीता जी आइए। अब हम सब मिलकर सोचेंगे कि ये जो कविता नाम का बाउंसर है और जो गिरा है और बाउंस होकर हम पे आया, उसका क्या करना। क्योंकि इस वक्त इस सिचुएशन में मुझे ये कहावत याद आ रही है कि शिकारी अपने जाल में खुद फंस गया और जिस डाल पे बैठा था शेख चिल्ली, वही डाल काट रहा था। क्योंकि ये दोनों बॉस, मेरे बॉस और अय्यर के बॉस मिलने वाले, वो भी लंगोटिया यार। अब इनको मिलने से कैसे रोका जाए, इसके लिए कोई जबरदस्त आइडिया चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि मिल ही नहीं पाए, इनके घर में कुछ काम आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, इनकी पत्नी को कोई बाजार जाना हो, कोई भी काम याद आ जाए, कुल मिला के ये नहीं मिल पाए, मिलना भूल जाए। या तो मैं तो कहता हूँ इनका कोई रिश्तेदार बीमार हो जाए। नहीं 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 भगवान माफ करना, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं सोच सकता। नहीं 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 माफ करना, पर हे जगत के पालनहार, हमारे को जो ये पाल रही है हमारी नौकरी, उसे बचा लो। क्योंकि अगर ये दोनों मिल गए तो हमारी नौकरी जाना तय है। अब क्या होगा आगे, क्योंकि अगर हमारी नौकरी चली गई तो हम क्या करेंगे। अब भगवान कोई तो आइडिया दे दो कि ये दोनों नहीं मिल पाए। क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.